Hello बच्चों, let's see the question. The question is arrange group 17 elements in the decreasing order of the electron affinity. तो यहाँ पे हमें group 17 elements जो है उनको यहाँ पे decreasing order में arrange करना है of their electron affinity. तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट. यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग लिखेंगे group 17 elements. The key concept of this question is group 17 elements. तो यहाँ पे ये जो group 17 elements होते हैं, these are halogens. तो यहाँ पे जो group 17 elements होते हैं, these elements are known as halogens. They are halogens. तो यहाँ पे halogens कौन से होते हैं? तो it is fluorine, chlorine, bromine and iodine are halogens. तो यहाँ पे अगर हम लोग को देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो यहाँ पे अगर देखें कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग यहाँ पे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेसिकली इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज. तो यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन देखें तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इट इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज. ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है और ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है ये कब होता है? तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है ऑफ एन एटम जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम. टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम में जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है उसी को हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इट इज यूजुअली, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो यहाँ पे रिलीज होता है. is the amount of energy release जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं in a neutral gaseous atom. यहाँ पे अगर हम लोग इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का अगर ऑर्डर देखें तो इन जनरल क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इन जनरल द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होता है कि इट इंक्रीजेस इन अ पीरियड, इट इंक्रीजेस इन अ पीरियड. तो अक्रॉस अ पीरियड जो है वो हमें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इट डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, इट डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप. तो डाउन अ ग्रुप जो है वो इनका हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अबाउट हैलोजेंस, तो यहाँ पे हैलोजेंस के केस में क्या होता है कि इन केस ऑफ हैलोजेंस यहाँ पे जो फ्लोरीन एटम होता है, जो फ्लोरीन होता है इसका साइज जो होता है वो काफी ज्यादा स्मॉल होता है. तो हम लोग बोल सकते हैं दैट फ्लोरीन एटम ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, तो यहाँ पे जो फ्लोरीन एटम है क्योंकि उसका साइज काफी ज्यादा स्मॉल होता है इस वजह से क्या होता है कि इट कैन नॉट रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. वो यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाता है. तो हम लोग बोल सकते हैं कैन नॉट रिलीज हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो यहाँ पे वो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज नहीं कर पाता है. तो इस वजह से क्या होता है कि जो क्लोरीन एटम है उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो हमें फाइनल ऑर्डर यहाँ पे मिलता है. वी कैन से दैट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हैलोजेंस, हैलोजेंस के केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए जो यहाँ पे ऑर्डर हमें देखने को मिलता है उसमें ये होता है कि क्लोरीन जो है वो यहाँ पे ज्यादा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे आता है फ्लोरीन, तब होता है आयोडीन, तब होता है ब्रोमीन एंड देन कम्स आयोडीन. तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये हमें ऑर्डर देखने को मिलता है विच विल बी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन एटम का साइज स्मॉल होता है इसलिए यहाँ पे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं कर पाता है और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थोड़ा कम हो जाता है. तो इस वजह से हमें ये ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिलता है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.